बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HDPE पाइप्स को किस तरह वेल्डिंग किया जाता है और कौन सी मशीन किस तरह इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास फ्यूजन SG160 मॉडल की वेल्डिंग मशीन मौजूद है जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम इस मशीन के एसेसरी पार्ट्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा हैंड व्हील है जिसे हम अपनी प्लेट्स के स्लाइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे क्लैंपिंग प्लेट्स हैं, 2 लेफ़्ट साइड पर और 2 राइट साइड पर। इन क्लैंपिंग प्लेट्स के टॉप पर हमें ब्रैकेट्स मिलती हैं जिनके अंदर हमने अपने पाइप को इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट ये हमारी हीटिंग प्लेट है जिसके ज़रिए हम अपने पाइप को जॉइंट लगाते हैं। इसके बाद इस मशीन में एक प्लानर व्हील होता है जिससे हम अपने पाइप की कम्प्लीटली चेम्फरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मशीन को चलाने के लिए 220 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि पाइप को जॉइंट लगाने के लिए हमने हीटिंग प्लेट और चेम्फरिंग प्लानर के साथ लगी मोटर को इस्तेमाल करना होता है। ये प्लानर व्हील के साथ एक मोटर लगी हुई है जिसको चलाकर हम अपने पाइप को चेम्फर करते हैं। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको इस मोटर के साथ इस प्लानर व्हील को चलाकर दिखा रहा हूँ। चलते हैं, अब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हमने सबसे पहले अपने क्लैंपिंग ब्रैकेट्स के लॉक को ओपन करते हुए अपने पाइप को इंसर्ट कर लिया है। पाइप इंसर्ट करने के बाद हमने दोबारा से इसकी ब्रैकेट को अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। यहाँ मैं आपको पाइप दिखाता हूँ जहाँ से हमने जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने वाली जगह को अच्छे तरीके से हमने चेम्फर कर लेना है। पाइप की अच्छी तरीके से कटिंग करने के लिए हम इस प्लानर व्हील को इस्तेमाल करते हैं। दोनों पाइप के दरमियान गैप बनाकर हम अपने इस प्लानर व्हील को इंसर्ट कर रहे हैं। प्लानर व्हील को दोनों पाइप्स के दरमियान लाने के बाद हमने हैंड व्हील को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से फिर अपने पाइप्स को प्लानर व्हील के साथ टच करके चेम्फर कर लेना है। ये देखें, मैं हैंड व्हील को इस्तेमाल करते हुए पाइप को टच कर रहा हूँ। इसके बाद हमने अपनी मोटर को चलाना है। तो देखें, अभी हमारा प्लानर व्हील चल रहा है। प्लानर व्हील के साथ हमारा पाइप चेम्फर हो रहा है। ये देखें, अब हमारे दोनों पाइप्स प्लानर व्हील के साथ अच्छे तरीके से कटिंग हो चुके हैं। पाइप कटिंग के बाद अब हमने अपने पाइप को जॉइंट लगाना है, इसलिए हम प्लानर व्हील को हटाते हुए अब हम अपनी हीटिंग प्लेट को दोनों पाइप्स के दरमियान लाकर अपने दोनों पाइप को उसके साथ टच कर देंगे। हीट प्लेट के साथ दोनों पाइप्स को अच्छे तरीके से हीट करने के बाद हमने अपनी प्लेट्स को हटा के हैंड व्हील को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से दोनों पाइपों को अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमारा पाइप जॉइंट हो जाता है। ये देखें, अब हमारा पाइप जॉइंट हो चुका है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।